यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि बेटा इस प्रीवियस चैप्टर जो हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो तो बेटा सिंपल चैप्टर था, अच्छा था, और जो है चीज़ें भी आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर पे बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। तो पॉइंट टू पॉइंट बेटा छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इसमें स्टार्टिंग से ही सीखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को, सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो सीधे हम लोग बेटा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इंट्रो पे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उसमें पार्ट वगैरह पे भी बात करेंगे, ठीक है, ऑर्गन पे बात करेंगे, उनकी नेमिंग वगैरह पे, किस तरह से उनका फंक्शन है, ठीक है, सब पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो पे बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियरली पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ऐसे हम लोग बात करें कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं भाई। एक होता है विविपेरस और एक होता है ओविपेरस। विविपेरस होता है जो जो मतलब जो भी आपके यंग वंस होते हैं जिनकी बर्थ होती है वो आपके विविपेरस कहलाते हैं, और अगर जो है लेइंग एग वगैरह हैं तो वो आपके ओविपेरस एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे हैं, विविपेरस हैं। अच्छा, उसके बाद द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब जैसे कि हम लोग बात करें बेटा रिप्रोडक्टिव, तो हम ह्यूमन में कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी फॉर्मेशन जो होता है ठीक है, फॉर्मेशन होता है गैमिट्स का, उसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद दैट इज़ स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बात करें तो गैमेटोजेनेसिस आपकी क्या हो जाएगी, जिसमें आपका फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का। ठीक है, अच्छा, तो यानी गैमीट्स बन गए, स्पर्म बन गया आपका और ओवम बन गया। अब अगर जो स्पर्म एंड ओवम बन गए हैं, अब ये इनको ट्रांसफ़र भी होना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या ओवम बोल सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। यानी स्पर्म और स्पर्म का ओवम में ट्रांसफ़र होना इंसेमिनेशन कहलाता है। अब चलो ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, चल गया। अब ट्रांसफ़र होंगे तो फ्यूज़ भी होंगे। तो अब अगर इनमें फ्यूज़न हो गया स्पर्म और ओवम में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी जो भी मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ ऑफ मेल एंड फीमेल्स गैमीट्स, तो उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का होगा बेटा। अच्छा, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। वो किस कंडीशन में बनता है, जब जाइगोट बनता है तब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होती है। ठीक है, ब्लास्टोसिट्स याद रखिएगा, ब्लास्टोसिट्स। अभी इससे पहले भी बहुत जो है चीज़ें डेवलप होती हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल ऐसे ही सरफेस का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो स्टेज होती है, उसमें जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होती है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होती है ये आपके जो यूरिन वॉल होती है, यूटेरिन वॉल, उससे अटैच हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, यानी जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट जब डेवलप हुई तो ये आपकी अटैच हो जाएगी यूटेरिन वॉल से, जिसे हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। उसके बाद किसका डेवलप होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, यानी एम्ब्रियो डेवलप होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे गेस्टेशन। क्योंकि एक बार ब्लास्टोसिस्ट जब आपकी यूटेरिन वॉल से अटैच हो जाएगी तब ये फिर आगे डेवलप करेगी, जिसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोल देते हैं। इसको हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं, ये गेस्टेशन पीरियड होता है। उसके बाद सबसे लास्ट का जो आता है डिलीवरी का, कि अगर बेबी की डिलीवरी हो रही है तो इसको हम लोग बोल देंगे पार्चुरेशन। ठीक है, तो आपने कितने सारे नाम पढ़े। सबसे पहला पढ़ा गैमेटोजेनेसिस। देखो बेटा, ये सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में यही पूछा गया है, इनकी सीरीज़ पूछी गई कि पहले क्या होता है, मिडिल क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसको सीरियल वाइज ही याद करना है। ठीक है, तो पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आपके स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन होता है। इसके बाद होता है आपका इंसेमिनेशन, जिसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें होता है इम्प्लांटेशन, जब आपकी ब्लास्टोसिस यूटेरिन वॉल से अटैच हो जाता है। इसके बाद आपका होता है गेस्टेशन। ठीक है, गेस्टेशन में आपको क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। फिर इसके बाद होता है आपका पास्चुरेशन, यानी जब डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो ये बेटा इतनी आपके चीज़ें हैं
जो आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग सीधे पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। यस बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, तो देखो हम लोग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। आपका जो लोअर रीजन होता है बेटा वो पेल्विस रीजन कहलाता है, और वहीं पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका प्रेजेंस रहता है। हम लोग बात करेंगे इट इंक्लूडेड्स अ पेयर। अब तो देखो बेटा, आप जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, प्रेजेंस होती हैं, इससे पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो उसमें रहता है पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है भाई, 2 टेस्टिस आपके होंगे अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, एक होगी एसेसरी डक्ट और एक होगी एसेसरी ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। इसके बाद एक जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा, ठीक है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड। देखो बेटा, सबसे पहले चलो ये सबसे अच्छा है कि सबसे पहले एक बार हम लोग फिगर से पढ़ते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले आप देखो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या प्रेजेंस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग लोअर से बात करेंगे। देखो बेटा, सबसे लोअर में टेस्टिस आपको दिख रही होंगी, जो रेड कलर से हैं टेस्टिस, ये बेटा पेयर में होती हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये बॉडी से बाहर होती हैं, बॉडी के इनर जो है इनर पार्ट में नहीं होती हैं, बॉडी से बाहर होती हैं और एक लेयर से कवर्ड होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। याद रखिएगा, ये जो स्क्रोटम होता है ये एक लेयर होती है जिससे टेस्टिस को कवर करके रखता है। और अच्छी बात ये है कि जो स्क्रोटम है इसी की वजह से ही आपका जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी इस स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इस स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो आपका स्क्रोटम होता है ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इस स्क्रोटम का जो पार्ट होता है ना बेटा, इसमें ही 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता है। याद रखिएगा, आपके पूरे बॉडी पार्ट से सबसे ज़्यादा जो ठंडा होगा वो स्क्रोटम होगा, और इसका टेम्परेचर आपके पूरे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा। इसी वजह से इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है, टेस्टिस में। तो ये स्क्रोटम की वजह से हो पाता है। तो याद रखिएगा, 1 पेयर टेस्टिस होती हैं और ये स्क्रोटम से कवर्ड होती हैं। उसका फंक्शन तो पता ही चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसमें 4 स्किन होती है सबसे लोअर बेस पे, फिर होता है ग्लांस पेनिस, ठीक है, फिर है यूरेथ्रा। देखो बेटा, एक यूरेथ्रा एक ट्यूब जैसी आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये यूरेथ्रा है। अच्छा, सबसे पहले एक बार हम बात करते हैं टेस्टिस से जो बेटा एक जा रही है, ट्यूब जा रही है जो टेस्टिस से होती हुई जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वास डिफरेंस, ठीक है। तो जो बेटा टेस्टिस से जो आपकी लेयर जा रही है, देखो एक होती है वास डिफरेंस, एक होती है वासा फ्रेंशिया। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे, आपको क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। तो टेस्टिस से जो ट्यूब आपकी जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है जाके बेटा, ये मिलती है जाके आपकी, देखिएगा कहाँ मिल रही है, ठीक है। इसमें देखो बेटा, ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट में जाके मिल रही है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अच्छा, ये इजैकुलेटरी जो डक्ट है इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपका हो गया वास डिफरेंस, ठीक है, फिर हो गया सेमिनल वेसिकल। देखो सेमिनल वेसिकल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस, ठीक है, तो ये दोनों जाके आपकी किस में मिलती है बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट में। वहीं से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट, ठीक है, ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये वहाँ से फॉर्मेशन होती है और वहाँ से आपका आगे जब बढ़ेंगे तब होगा आपका बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, उसी के आगे एक और ग्लैंड होगी प्रोस्टेट के आगे, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और इसी के आगे होगा आपका यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से सीधे जो भी आपका होगा स्पर्म वगैरह वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपको याद रखना होगा, ठीक है। बाकी यूरिनरी ब्लैडर पता ही है और सब आपको पता ही है। तो याद रखिएगा कि जो टेस्टिस से जो होके जाती है बेटा ट्यूब होती है वास डिफरेंस, ठीक है, और वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल जहाँ पे ज्वाइंट होती हैं वो आपका कहलाएगा एरिया इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और उसके बाद सबसे ऊपर यूरेटर है, सेंटर पे यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे तो प्रोस्टेट होगा, उसके आगे बढ़ेंगे तो ग्लैंड होगी, कौन सी, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और उसके बाद से आपका जो भी स्पर्म होगा वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा आपका पूरा का पूरा फिगर। तो अब हम लोग इसको जो है लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम।
जो भी आपकी टेस्टिस है जो सिचुएटेड होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एक पाउच के फॉर्म में, जिसे हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। और जो स्क्रोटम है, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जो भी बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे 2 से 2.5 सेल्सियस कम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, और नेसेसरी, ये किस लिए नेसेसरी होता है? ताकि स्पर्म फॉर्म हो सके, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप, ठीक है, पता होना चाहिए जो टेस्टिस का शेप होता है ओवल होता है, विथ अ लेंथ, इसकी लेंथ याद होनी चाहिए अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ याद होनी चाहिए 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रीथ होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, टेस्टिस जो होती है एक कवरिंग से डेंस होती है। ईच टेस्टिस, इस जो टेस्टिस होती है बेटा, इसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। किसके होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के, ठीक है। याद रखिएगा, जो टेस्टिस के अंदर जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, तो जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो कितने थे? एक टेस्टिस में कितने हैं? 250, तो दो टेस्टिस में 500, टोटल 500 हुए क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक। अब ईच लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब अगर हम लोग एक लोब्यूल्स की बात करें, ठीक है, एक लोब्यूल्स की बात करें तो उसमें लगभग 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी उनमें भी एक और ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स, यानी ईच लोब्यूल कम से कम 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक है, कंटेन किए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप टोटल डाटा देखो कि देखो 250 तो कंपार्टमेंट्स ही थे, और 250 कंपार्टमेंट्स जो है उसमें 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लो लगभग कितना पड़ा, ठीक है, लगभग शायद 750 के आसपास पड़ेगा। तो ये तो एक में आया, अब क्योंकि टेस्टिस तो पेयर में है तो टोटल कितना हो गया? 1500। तो सोचो 50। अब इस तरह से बेटा आपको नीट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके देखो जो टेस्टिस थी वो पेयर में थी, ठीक है, और एक टेस्टिस में जो कंपार्टमेंट थे 250 थे, जिसे हम लोग बोलते थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ईच लोब्यूल लगभग 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो 250 जो टोटल थे उसमें से एक जो है वो 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कर रहा है, तो आप टोटल निकाल के देख लो 750 हो गए पूरे, ठीक है। तो ये पूरा एक पोर्शन का था। अब अगर नेक्स्ट टेस्टिस की बात करोगे तो वहाँ भी ऐसे ही 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आ जाएंगे, तो जिससे पूरे 1500 इसका वो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो स्पर्म को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इनसाइड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। याद रखिए, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है, इनका जो अगर इनसाइड की बात करें तो 2 टाइप की सेल से फॉर्म्ड होती हैं। एक होती हैं मेल जर्म सेल, दूसरी होती हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। इनको बेटा लाइन वाइज ही पढ़िएगा। पहला आ जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके बाद आएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो इनसाइड वाला पार्ट है वो 2 सेल से बना हुआ है, मेल जर्म सेल्स, दूसरा सर्टोली सेल्स, ठीक है। जो मेल जर्म सेल है वो स्पर्म का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो सर्टोली सेल है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। भाई कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ना। तो जो मेल जर्म सेल है, ठीक है, जो फॉर्मेशन कर रही है आपके स्पर्म का, वो स्पर्म न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिल रहा है डेवलप होने के लिए? तो वो डेवलप होने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो सर्टोली सेल दे रही, ठीक है। तो ये आप देखिए लिखा हुआ है द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। भाई जो आपकी मेल जर्म सेल है, ठीक है, ये मियोटिक डिवीजन करती है और क्या डेवलप फॉर्मेशन करती है स्पर्म का, और जो सर्टोली सेल है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। तो इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब हम अगर इसके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड रीजन की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा? उसमें आपका प्रेजेंस होगा इंटेस्टियल स्पेस, ठीक है। क्या प्रेजेंस होगा? इंटेस्टियल स्पेस एक होता है जिसमें बहुत सारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसे हम लोग
बोलते हैं इंटेस्टियल सेल, ठीक है। यानी इंटेस्टियल स्पेस में बहुत सारी इंटेस्टियल सेल होती हैं जिसे हम लोग लीडिंग सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है, ये सिंथेसिस करने का और जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशन है उसमें, जैसे कि एंड्रोजन वगैरह, मेल जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एंड्रोजन वगैरह, ये रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो इन हार्मोन्स को रिलीज़ कौन करता है, तो बोलोगे लेडिक सेल। ये लेडिक सेल कहाँ होती हैं, ये आपके टेस्टिस में ही होती हैं, ठीक है। लेडिक सेल बोल दो, इंटेस्टियल सेल बोल दो, ठीक है, ओके। तो इतना था बेटा आपका उसमें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब ये तो चलो ऊपर वाला जो फिगर था 3.1, ये तो चलो एक कॉमन फिगर था। अब नेक्स्ट अगर 3.1 की बी वाले की बात करेंगे तो इसमें देखो क्लियरली आपको जो है फिगर फ्रंट से दिया गया है, यानी टेस्टिस जो है इसमें, इसको भी ओपन करके दिखाया गया है। देखो जैसे कि टेस्टिस में देखो बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पढ़े थे हम लोगों ने, 250 कंपार्टमेंट्स थे देखो दिए गए हैं, ठीक है। उसमें भी देखो इसके कंपार्टमेंट्स में भी देखो बेटा, एक है एपिडेडमिस, फिर है वासा एफ्रेंशिया। देखो वासा एफ्रेंशिया मैंने बोला था, एक होता है वास डिफरेंस, दूसरा एक होता है वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। तो ये जो वासा एफ्रेंशिया होता है ये आपका होता है किसमें, टेस्टिस के इनर पार्ट में होता है, और जो वास डिफरेंस होता है ये टेस्टिस से जो ट्यूब जाती है वो होती है वास डिफरेंस, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होगा, ठीक है, टेस्टिस हो गई, वासा एफ्रेंशिया हो गया, एपिडाइडमिस हो गई जो ऊपर लेयर होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग एपिडाइडमिस, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये पार्ट आपका, ये देखिएगा वास डिफरेंस जो आप ऊपर पढ़ चुके हो, फिर है यूरेटर पता है, यूरिनरी ब्लैडर ये भी पता है, सेमिनल वेसिकल अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट है, उसके बाद बर्बोथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, सब वही है बेटा, लाइन से देखो, ठीक है। देखो सेमिनल वेसिकल और जो आपकी प्रोस्टेट थी, यही दोनों तो जहाँ मिल रही थी वही पार्ट आपका क्या कहला रहा था, उसी के आगे सॉरी इजैकुलेटरी डक्ट है ना, उसी के आगे जब हम लोग बढ़ रहे थे, सॉरी हाँ, ठीक है, उसी के बाद हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तब आपका ये पोर्शन कहला रहा था कौन क्या, ठीक है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो लाइन से सब कुछ बेटा सीरियल से दिया गया है, फिर है यूरेथ्रा, ठीक है, उसके बाद पोर स्किन और ये है, ठीक है। तो ये सारे बेटा फिगर है जो हम लोग ऊपर देख चुके थे, बस टेस्टिस में ही, क्योंकि टेस्टिस को मेनली इसमें ओपन किया गया और जो मेन फंक्शन है वो टेस्टिस का ही है, क्योंकि स्पून फॉर्मेशन वहीं पे हो रहा है। तो ये फिगर से थोड़ा सा और चीज़ें और भी आपकी क्लियर हो रही हैं, ठीक है। दिस द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। तो ये बेटा 4 याद रखिएगा, जो आपकी टेस्टिस है वो इतने 4 पार्ट से मिलके बनी हुई है, ठीक है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिस टेस्टिस। आपकी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है, जो आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंस थी, तो वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस। ये देखो जहाँ पे ओपन हो रही है बेटा, ये जो ओपन हो रही है जहाँ पे देख रहे हो तुम, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये रेटी टेस्टिस पे हो रही है, ठीक है। द वासा एफ्रेंशिया ऑफ ईच द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइडमिस। और जो सबसे ऊपर लेयर है देखो, यहीं से बेटा लीव हो रही है, उसको ऊपर की तरफ रिलीज कर रही है, तो जहाँ पे बहुत सारा एक डेंस टाइप का मटेरियल बन गया है वो आपका कहला रहा है एपिडाइडमिस, यानी वो एपिडाइडमिस हो गया along द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। तो इस तरह से हर एक ईच टेस्टिस में इस तरह का आपका नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, एक डेंस स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम एपिडाइडमिस बोल देते हैं। द एपिडाइडमिस लीड्स टू द वास्ट डिफरेंस दैट एसेंस टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर टू रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। तो इस तरह से बेटा ये आपका एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस से होता हुआ कहाँ गया बेटा, पहले रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से फिर वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से फिर एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस से फिर सीधा कौन कैरी करके उसको ले गया, वास डिफरेंस ले गया, वास डिफरेंस से फिर उसको कहाँ पे लेके गया, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल से फिर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट से फिर वोवुलेथ्रल ग्लैंड, वोवुलेथ्रल ग्लैंड फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से सीधे बाहर
तो ये जो पूरा का पूरा आपका दिया जा रहा है पैरा, ये पूरा इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये 4 नेम ज़रूर याद रखने हैं कि जब आप टेस्टिस को जो है एक्सप्लेन करोगे तो ये 4 नेम याद होने चाहिए कि सबसे पहला जो पार्ट होगा टेस्टिस से वो होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में सबसे पहला पार्ट होगा रेटिटेस्टिस जो उसको ज्वाइन करता है टेस्टिस से, फिर उसमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो उसको ऊपर की अपर की तरफ लेके जा रहा है वो है वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया से फिर एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से फिर वो वासा डिफरेंस के पास कैरी करता है उसे वासा डिफरेंस, उसके बाद वो उसे आगे भेज देता है सेमिनल वेसिकल के पास। इस तरह से पूरा फंक्शन चलता रहता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ओपन करके ये पूरा फिगर आपका बना हुआ है, तो इससे आप लोग एक बार ठीक है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आस्क कर लीजिएगा। बाकी भाई क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं ठीक है थोड़ा सा सीरियस हो जाए, और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे वीडियो है आपको उसी से ही पढ़ना है। आपको जो भी वीडियो समझ में आ रहा है आप उससे आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ मोटो इतना ही है कि चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और फिलहाल मैं देख भी रहा हूँ कि जो भी वीडियो वगैरह हैं ठीक है, बच्चे बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो शायद स्टडी कर रहे हैं, और मुझे शायद नहीं पता, हो सकता है वो किसी दूसरे वीडियो से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिस्कशन है तो प्लीज़ आप उससे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर है तो आप मेरे से बोल सकते हैं, मैं आपको कुछ उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा MCQs टाइप के, और ये चेक करूँगा कि देखूँ कि हाँ आपको रियल में वो चैप्टर पूरी तरह से क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरह का अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ टाइप का देना चाहते हो, ये कंफर्म करना चाहते हो कि हाँ कि मुझे कितना डीप मुझे इस चैप्टर के बारे में नॉलेज है, तो आप उससे एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।